Hello and very good morning all of you. My name is Nafis Ahmed and you guys are watching Rocking Studios YouTube channel. And before starting the class today, I would like to tell you a great thanks to you guys that you have given me amazing feedback through the WhatsApp messages and through the call as well. So thank you so much for your wonderful feedback. So today we are going to start, the chapter nature and the purpose of the business. And we have already covered so many things in this chapter, and today we are having the topic business objective. बिजनेस ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के बारे में जानना है कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, और उसके बाद हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे इन हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव कन्वर्टेड द बिजनेस ऑब्जेक्टिव और डिवाइडेड द बिजनेस ऑब्जेक्टिव. सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव. व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव के मीनिंग्स क्या है? जब भी हम कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं with the motive of earning money, right? तो उस एक्टिविटी का जो लास्ट रिजल्ट होता है, जो फाइनल, हमें उसको आप बोल सकते हैं कि कोई भी काम किया उसका जो फल होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, राइट? सो द लास्ट रिजल्ट ऑफ दैट एक्टिविटी वी कॉल ऑब्जेक्टिव. अब ऑब्जेक्टिव दो तरीके के हो सकते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और जनरल ऑब्जेक्टिव व्हाइल वी टॉक अबाउट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों ऑब्जेक्टिव कैसे होंगे? वैसे तो बिजनेस में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं कि यार हमें पहले रॉ मटेरियल खरीदना है, रॉ मटेरियल का रेट क्या रखना है, कितने रेट पे खरीदना है, कितना सेल करना है, राइट? सारी चीजें अलग अलग छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, बहुत सारे इवन होते हैं. बट हर बिजनेस का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है. वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग प्रॉफिट. अगर वो बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी तो उस बिजनेस को रन करने का कोई फायदा ही नहीं है, राइट? तो उससे पहले जब भी हम लेट्स टेक द एग्जांपल फॉर द स्पेसिफिक और द जनरल ऑब्जेक्टिव. अगर लेट्स से मैंने आपसे कहा कि हमें इस साल 10% सेल इंक्रीज करनी है. क्या करना है? 10% सेल इंक्रीज करनी है. तो ये जो 10% सेल में इंक्रीज करने की बात कर रहा हूं, ये मेरा कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, राइट? लेकिन इफ आई एम टेलिंग यू कि मुझे अपनी सेल इंक्रीज करनी है, आई डोंट नो अबाउट द टारगेट एंड ऑल, so that would be my general objective. खाली अगर इंक्रीमेंट की मैं बात करूंगा तो मेरे जनरल ऑब्जेक्टिव, राइट? इफ आई हैव गिवन यू द स्पेसिफिक द परसेंटेज, सो वो ऑब्जेक्टिव किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में. आई होप कि आपकी समझ में आएगा ऑब्जेक्टिव क्या है, जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट? ओके, नाउ कम टू द बिजनेस ऑब्जेक्टिव. सो द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, अगर किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मैंने अभी बोला 10% सेल इंक्रीज करना बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो सकता है. बट मेनली अगर हम बात करें बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला कौन सा पार्ट है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. दूसरा कौन सा पार्ट है? सोशल ऑब्जेक्टिव. तीसरा कौन सा पार्ट है? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. इनिशियली जब हमने बिजनेस की शुरू की थी, इनिशियली जब बिजनेस होती थी, तो मेनली लोग क्या करते थे? वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करते थे खाली, और उसमें भी खाली प्रॉफिट की बात करते थे, राइट? जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन को छोटे स्तर पे शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती थी. अब क्या हुआ? नाउ this is the modern business era, right? This is the modern time. So what the guys do? They also focus on the social objective, mainly social objective or the individual objective as well. So now let's start from the first one, which is economic objective. Economic objective में अगर हम बात करें तो economic की बात करेंगे, और उसमें क्या होगा? सर्वाइवल. पहला है सर्वाइवल. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्वाइव करना बहुत ज्यादा जरूरी है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में. एक मैंने मोटरसाइकिल बनाने की कंपनी खोली और एक एक करके 10 कंपनियां खुल गई. अब उनसे कॉम्पीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर वो बेच रहे 100 रुपए का और मैं बेच रहा हूँ 200 रुपए का प्रोडक्ट, तो कैसे बिकेगा? ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी. तो सर्वाइवल करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए एक सही लेवल ऑफ प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है, राइट? प्रॉफिट अर्न होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव होगी. और नेक्स्ट इसमें प्रॉफिट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्न द प्रॉफिट. अगर वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ही अर्न नहीं कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन में रन कर रहा हूं बट मेरी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस में जा रहा है, फायदा कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी और प्रॉफिट अर्न नहीं होगा. तब अगर प्रॉफिट अर्न हो रहा है, मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि प्रॉफिट तो जरूरी अर्न होना चाहिए. अगर प्रॉफिट अर्न होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव भी कर पाएगी. कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, पैसा होगा ऑर्गेनाइजेशन के पास तभी तो, और सही तरीके से. और प्रॉफिट अर्न नहीं होगा तो फिर तो सब कुछ खत्म. प्रॉफिट अर्न भी मेन ऑब्जेक्टिव होता है. तीसरा इसमें ग्रोथ. अगर ऑर्गेनाइजेशन
की ग्रोथ किस पे फोकस करती है? मेनली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को हम कैसे जानेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी ब्रांचेस हैं, कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, कितने सामान गुड्स के प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सारे मेन क्या है, किससे पता चलता है? इन चीजों से पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने के लिए भी आपको प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है। अगर पैसा नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो ब्रांचेस नहीं खुलेंगे, ज्यादा एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे, राइट, और प्रोडक्शन भी ज्यादा नहीं होगा। सो दीज आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सर्वाइवल करना बहुत ज्यादा जरूरी है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, ये मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। प्रॉफिट अर्न करना ऑब्जेक्टिव है, और ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होना भी जरूरी है। दूसरे नंबर पे इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में मेन इसमें सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ द गुड्स। अगर टीवी में दे रखा है 10 रुपए का सर्फ एक्सेल है जो सारे दाग मिटाता है, तो वो दाग मिटाने जरूरी है। अगर वो दाग नहीं मिटेंगे तो हम डिजायर्ड गुड्स जो है प्रोवाइड नहीं करा रहे, राइट। तो जो भी आपने अपने कस्टमर की जो डिजायर्ड को फुलफिल करने के लिए, उस डिजायर्ड को फुलफिल करने के लिए जो प्रोडक्ट बनाया है वो क्वालिटी में जबरदस्त होना चाहिए, सही क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है। भ्रम में नहीं रखना कस्टमर को कि अगर 5 रुपए का आपने सर्फ एक्सेल निकाल दिया, अगर सारे दाग यानी मिटा रहा है बट एक्चुअल में कुछ भी नहीं कर रहा है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो सोशल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं होगा। दूसरा, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रोसेसिंग है। सेम, आपने प्रॉमिस कुछ और किया, गुड्स कुछ और दे रहे हो। मैंने कहा यार समोसा 5 रुपए का है, ठीक है 5 रुपए का समोसा दे दो, बट मैंने समोसे की जगह क्या कर दिया, सेम जो आती है छोटे वाले बिस्किट्स आते हैं वो मैंने दे दिए। तो अनफेयर ट्रेड है। जिस चीज का प्रॉमिस किया वही चीज आपको प्रोवाइड करानी है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होना जरूरी है। अगर ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट खुद ही होगा। ज्यादा एम्प्लॉयज को रखना है काम पे सेम सोसाइटी की। अगर मैंने यहाँ पे लेट से मैं जसपुर में रहता हूँ, मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन खोल ली और मैंने जसपुर के लोगों को क्या किया, एम्प्लॉयमेंट के लिए बुला लिया, एम्प्लॉय बनाने के लिए जॉब ऑफर कर दी, तो वो क्या एक तरीके से मैं सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ। बट मैं ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा हूँ, जसपुर के एम्प्लॉय रख नहीं रहा हूँ, बाहर के एम्प्लॉय रख रहा हूँ, तो मैं सोसाइटी के लिए काम नहीं कर रहा। उस कंडीशन में भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन डाउन हो सकती है, क्योंकि आपकी जो सोसाइटी है वो आपके बारे में गलत सोच रखेगी, फिर गुडविल खराब हो जाएगी। कम्युनिटी सर्विसेज, सेम कम्युनिटी या सोशल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करानी है। कैसे? जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मैं अपने अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, आई यूज्ड टू वर्क इन जनपैक्ट और बैंक ऑफ अमेरिका। देयर आर सो मेनी कंपनी वेयर आई हैव वर्कड। बैंक ऑफ अमेरिका है, जनपैक्ट है, एक्सेंचर है। वो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, वो छोटे-छोटे स्कूल एक्वायर कर लेती हैं, एनजीओ से कांटेक्ट कर लेती हैं। स्कूल अपने जैसे डाबर आंवला का आपने ऐड देखा होगा कि 1 रुपया शिक्षा में डालते हैं। अगर आप 10 रुपए की डाबर आंवला ले रहे हो तेल की, तो 1 रुपया तो शिक्षा के लिए बच्चों को दे देते हैं। तो दिस इज दी सोशल सर्विसेज आप बोल सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल है। और मल्टीनेशनल कंपनीज भी स्कूल अपने से खोल लेती है, एक्वायर कर लेती है, उन बच्चों को पढ़ाती है फ्री, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल अजीम जी प्रेम जी, विप्रो के जो ऑनर है, उन्होंने बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज खुलवा रखी हैं, स्कूल खुलवा रखे हैं जहाँ फ्री एजुकेशन दी जाती है, तो वो सोशल सर्विसेज में इंक्लूड होता है। कम्युनिटी सर्विसेज या सोशल सर्विसेज बात एक है। अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, कम से कम पॉल्यूशन करना है आपके ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब चिमनियों से जो धुआं निकलता है वो नहीं, मतलब कम से कम निकले, ऊपर जाके उसको फ्लो कराना है, राइट। जो केमिकल वगैरह के प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो लैक वगैरह में न डाले, झील में डायरेक्टली खराब ना करें। फिर जो वाटर होता है उसको रिसाइकिल करें, गुड्स को रिसाइकिल करें जो खराब है। तो कुल मिलाकर पॉल्यूशन आपको कम से कम करना है, नहीं करना बिल्कुल भी, जिससे आपकी सोसाइटी साफ सुथरी रहे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव यानी ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या मेरे ऑब्जेक्टिव। अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, तो मैं अगर स्कूल में काम कर रहा हूं तो स्कूल में क्या क्या होना चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, सही मतलब हवादार रूम होने चाहिए, आपको जो भी पढ़ाने का सामान है, मार्कर वगैरह सब टाइमली प्रोवाइड कराने चाहिए, अच्छे से वर्किंग कंडीशन आपको प्रोवाइड करानी है, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो। कॉम्पिटिटिव सैलरी, ऐसा ना हो कि यार मैं अगर जेनेसिस में पढ़ा रहा हूँ तो दूसरे स्कूल में अगर पढ़ाने जा रहा हूँ 40,000 मिल रहा है, मेरे को 30 मिल रहा है, तो कॉम्पिटिटिव सैलरी मतलब 40 नहीं तो 38-39 हो, राइट, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो सैलरी आपके जो कॉम्पिटिटर है उनसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आपके एम्प्लॉय जॉब छोड़ के दूसरी कंपनी में जाएंगे और आपको फिर नया एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा, फिर उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फिर बड़े प्रॉब्लम आएगी, कॉस्ट इन्वॉल्व है उसमें भी। तो कम से कम जॉब रोटेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज का, कम से कम आपकी कंपनी को छोड़ के जाए, राइट। अगर जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, वहां पे इंडिविजुअल सेटिस्फाइड होगा, तो वो छोड़ के नहीं जाएगा अगर उसको सारी चीजें मिलेंगी। तीसरा है पर्सनल ग्रोथ, अगर मेरा स्कूल ग्रो कर रहा है तो मेरी भी ग्रोथ होना जरूरी है, इंसेंटिव्स वगैरह टाइप के मिलने चाहिए, सारी चीजें, राइट। और अगर कोई भी गोल कंपनी का है तो उसको गोल के साथ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 10% सेल इंक्रीज करनी है, तो उसका 1% हम जो प्रॉफिट होगा एम्प्लॉइज को दे देंगे,
तो इसका एम्प्लॉय का भी ग्रो होगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रो हो रहा है, तो दोनों इंटर रिलेटेड होने चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे तो मेरी पर्सनल ग्रोथ भी होनी चाहिए, ठीक है। पीर रिकग्निशन, अगर कोई अच्छा आपका एम्प्लॉय साथ में काम कर रहा है, वो अच्छा आइडिया दे रहा है, तो उसको रेकग्नाइज करना जरूरी है, उसको मोटिवेट करना जरूरी है, उसको इंसेंटिव वगैरह देके या उसको प्रमोशन करके उसको आगे बढ़ाना जरूरी है, जिससे कि दूसरा एम्प्लॉय भी अच्छे अच्छे आइडियाज आपके पास लेके आएगा टू ग्रो दी ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशल बेनिफिट्स में क्या होगा? स्पेशल बेनिफिट्स में अगर मैं अपने स्कूल में काम करूं तो मेरे बच्चों को फ्री पढ़ाया जाए, उनको मेडिकल सर्विसेज फ्री मिलनी चाहिए, इंश्योरेंस सर्विसेज फ्री मिल जाए, राइट। तो वो होगी आपकी स्पेशल बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज। आई होप कि आपकी ये सारी चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज रीच आउट टू मी एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज प्लीज जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पूछिए, कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है प्लीज कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों से और खुद भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रॉकिंग स्टडीज चैनल इज जस्ट योर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा और अपने फ्रेंड से पूछिए। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। कुछ भी नहीं आया प्लीज टॉक टू मी अगेन, आई एम देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, इट इज इनफ फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। एंजॉय कीजिए, घर पे मजे कीजिए, साथ में पढ़ाई भी कीजिए, अच्छे से सारी चीजें समझ लीजिए, ठीक है। नहीं है प्लीज रीच आउट। So thank you so much. I'll see you at the same time tomorrow with the new topic. Bye bye. Take care.